तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। क्या आपको पता है आपके बिना ये महल सूना सूना लगता था प्रभु। तो क्या अयोध्या कुमार यहाँ आएंगे गुरुदेव? आएंगे नहीं, हम उन्हें लाएंगे। क्या सूचना मिली है? कि विश्वामित्र अयोध्या से दशरथ कुमारों को साथ में लेकर आएंगे। वचन दे राजन कि आप मुझे ना नहीं कहेंगे। ठीक है ऋषिवर, मैं आपको वचन देता हूँ। पुनः सबसे पहले मैं आपसे कुछ कठोर सच्चाई की चर्चा करना चाहूंगा। संभव है कि आपको ज्ञात होगा कि जम्बू द्वीप के दक्षिण में लंका नाम का एक द्वीप है। जानता हूँ, और यह भी जानता हूँ कि उस द्वीप की सत्ता रावण के हाथों में है। आपको ज्ञात होगा कि उसने आप पर एक बार घात किया था। उससे पूर्व उसने राजवंश के महाराज अनन्य की हत्या भी की थी। हमें स्मरण है ऋषिवर, हम उसे कैसे भूल सकते हैं। उसके पश्चात भी आप निश्चिंत बैठे हैं राजन? क्या किसी दूत ने आपको सूचना नहीं दी कि उसी रावण ने संपूर्ण आर्यावर्त पर अपने सैनिकों का जाल बिछा रखा है? क्या आप नहीं जानते कि तपोवन अब ताड़का वन कहलाने लगा है? क्या आप ये भी भूल रहे हैं कि नैमिषारण्य के पश्चात राक्षसों का अगला लक्ष्य आपकी अयोध्या है? हमने अपने सीमांत प्रदेशों में भारी संख्या में अपने सैनिक नियुक्त किए हैं। किसी तात्कालिक संकट की हमें कोई सूचना नहीं मिली है। क्या आपको ऐसी कोई सूचना मिली है? नहीं राजन, किंतु सत्य तो यह है राजन कि हमने राक्षसों का विनाश करने के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया है। और उस यज्ञ की रक्षा के लिए हम आपकी सहायता लेने आए हैं। हम आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं ऋषिवर। हमारी चतुरंगिनी सेना आपके यज्ञ की रक्षा करेगी। यदि आपकी सेना में इतनी शक्ति होती राजन, तो हमें यहां आने की आवश्यकता ही नहीं होती। ऋषिवर, हमें अपनी विशाल सेना पर गर्व है। आप हमारी सेना पर संदेह ना करें। सेना की सबसे अधिक आवश्यकता तो आपको है राजन।
अयोध्या की सुरक्षा के लिए सेना को आप अपने पास रखें। आपकी सेना हमारी यज्ञ की रक्षा कदापि नहीं कर सकती। पुनः आप क्या चाहते हैं ऋषिवर? हमारे यज्ञ की रक्षा का सामर्थ्य केवल और केवल आपके पुत्र राम में है। हमें आपका पुत्र राम चाहिए, राम चाहिए, राम चाहिए, राम चाहिए, राम। पुत्र राम, पता नहीं क्यों हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जितना प्रेम आप भ्राताओं को मिलना चाहिए वो प्रेम नहीं मिल पा रहा है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं पिताश्री? पुत्र राम, आपकी माता कैकेयी अभी से आप लोगों का बचपन जो छीन रही है। एक पुत्र के लिए उसके माता पिता ही उसके प्रथम गुरु होते हैं, और छोटी माँ जो कुछ भी कर रही है कुछ सोच समझकर ही कर रही होंगी। मोचन जय हनुमान। मैं तुम्हारी योग्यता जानता हूँ और अभी जो कुछ भी हो रहा है वो सब पहले से ही निर्धारित है। संकट मोचन जय हनुमान। क्या सोचने लगे राजन? आश्चर्य, घोर आश्चर्य। आपने राम के संबंध में ऐसा कैसे सोच लिया? आपने ये कैसे सोच लिया कि जो कार्य हमारी सेना नहीं कर सकती वो कार्य राम करेंगे? जिन राक्षसों से आप जैसे सिद्ध महर्षि तक पीड़ित हैं, उन राक्षसों से हमारे राम युद्ध करेंगे? आपने ये कैसे सोच लिया कि हम अपने जीते जी अपने राम को राक्षसों के मुख में डाल देंगे? हम अपने प्राणों की रक्षा के लिए अपने राम को शस्त्र बनाने की कल्पना भी नहीं कर सकते ऋषिवर। आपके इसी उत्तर की आशंका थी राजन। हमारी आशंका निर्मूल नहीं थी। हम जानते हैं कि आप जीवन भर अपने पुत्रों की बाल लीलाएं देखना चाहते हैं। किंतु आप ये भूल रहे हैं कि एक चक्रवर्ती सम्राट की यह सोच आर्यावर्त के पतन का कारण बन सकती है। आप जैसे ही सम्राटों के कारण आर्यावर्त का भविष्य आज संकट में है। आर्यावर्त के नाम पर आप कौशल को संकट में क्यों डालना चाहते हैं महर्षि? आर्यावर्त के कारण ही कौशल का अस्तित्व है राजन। कदाचित आप ये भूल रहे हैं कि कौशल की कुशलता ही आर्यावर्त की कुशलता है। जिस धर्म की रक्षा के लिए हमने कुमार राम की याचना की है राजन,
उसी धर्म की धुरी पर आपका कौशल टिका हुआ है राजन। धर्म की रक्षा में हम कभी पीछे नहीं रहे ऋषिवर। संपूर्ण संसार इस सत्य को स्वीकार करता है। क्या सदैव कुमारों से धर्म की रक्षा हुई है? क्या धर्म की रक्षा के लिए कुमारों को शस्त्र उठाना पड़ा है? वर्तमान परिस्थितियों में इन तर्क वितर्क का कोई अर्थ नहीं है राजन। हमें स्पष्ट उत्तर चाहिए महाराज। हमें विचार करने का समय दे महर्षि। यदि आपके निर्णय से महत्वपूर्ण किसी और का निर्णय है तो आप अवश्य विचार करें राजन। हमें आपकी निर्णय की प्रतीक्षा है। वैसे भी आप मुझे वचन दे चुके हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप रघुकुल रीत का निर्वाह अवश्य करेंगे। संकट मोचन जय हनुमान। मैं तुम्हारी योग्यता जानता हूँ और अभी जो कुछ भी हो रहा है वो सब पहले से ही निर्धारित है। संकट मोचन जय हनुमान। दीदी कुछ बोलिए ना दीदी, बोलिए ना दीदी कौशल्या, कुछ तो बोलिए, बोलिए ना दीदी कुछ। दीदी दीदी। महारानी, महारानी जल पी लीजिए। महारानी जल पी लीजिए। महारानी कौशल्या, देवी कौशल्या, क्या हुआ देवी? महाराज, राम कहाँ है? कहाँ है मेरा पुत्र राम? हमारा राम कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा हमारा राम। महर्षि विश्वामित्र हमारे प्राण नहीं ले जा सकते। महाराज, हमारे साथ छल हो रहा है। हमने आपसे कहा था, पहले ही कहा था, क्यों वो सिर्फ हमारे पुत्र को साथ ले जाना चाहते हैं, केवल हमारे राम को। हमारे राम ने किसको हानि पहुंचाई, किसका अहित किया है? तो फिर ऋषि विश्वामित्र हमारे पुत्र को ही राक्षसों से लड़ने के लिए क्यों भेजना चाहते हैं? बताइए महाराज, क्या इस विषय पर आपने कभी विचार किया है? बस कीजिए, बस कीजिए। हमारे जीते जी हमारे राम का कुछ भी अनर्थ नहीं होगा। जब महल में ही षड्यंत्र हो रहा है महाराज, तो उसे आप कैसे रोक सकते हैं? आपने तो छोटी महारानी से अब तक कुछ पूछा भी नहीं। मैं कैसे मान लूं महाराज कि आप इस अनहोनी को रोक सकते हैं? मैं कैसे मान लूं महाराज कि हमारे पुत्र राम, उनके साथ कोई षड्यंत्र नहीं होगा? शिकार तो उन राक्षसों का होगा जिन्होंने ऋषि महर्षियों और निर्दोष प्रजा को दुख पहुंचाया है हनुमान। परंतु मैं उन राक्षसों का संहार क्यों नहीं कर सकता? आप मुझे क्यों नहीं भेज देते? महर्षि ने तो
मुझे साक्षात देखा है। मैंने उन्हीं के सामने सारे राक्षसों की दुर्गति की है। ये मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है हनुमान। मैं तुम्हारी योग्यता जानता हूँ और अभी जो कुछ भी हो रहा है वो सब पहले से ही निर्धारित है। तो क्या आप ऋषि के साथ? मेरा जाना सुनिश्चित है हनुमान, उसको कोई भी नहीं टाल सकता। पिताश्री, और माते का क्या होगा? वो सत्य को स्वीकार करेंगे हनुमान। और मेरा क्या होगा? मुझे कौन समझाएगा? मैं तो सब कुछ समझ कर भी कुछ नहीं समझ पाता हूँ श्री राम। संकट मोचन जय हनुमान। अब आप किसी प्रकार की आशंका प्रकट ना करें महाराज। आप नरेश हैं और नरेश की तरह ही निर्णय लें। संकट मोचन जय हनुमान। अयोध्या पर जब संकट आता है तो आपका स्मरण स्वतः ही आता है गुरुदेव। वर्तमान संकट भी कुछ ऐसा ही है। अंतःपुर में कई आशंकाएं पैदा हो गई हैं। कौशल्या और सुमित्रा की चिंता बढ़ती जा रही है। हम समझ नहीं पा रहे हैं गुरुदेव कि ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। परंतु महर्षि विश्वामित्र के आने से और राम की मांग करने से अंतःपुर कैसे प्रभावित हुआ महाराज? गुरुदेव, महारानी कौशल्या को लगता है कि उनके साथ षड्यंत्र हो रहा है। महर्षि विश्वामित्र ने भी केवल राम की मांग की है। हमारी सेना को भी साथ ले जाने से उन्होंने मना कर दिया। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का उन्होंने नाम तक नहीं लिया। ऐसी परिस्थिति में कौशल्या को महारानी कैकई पर संदेह है। महारानी कैकई को क्या लाभ होगा राजन? हमें कैकई पर तनिक भी संदेह नहीं है गुरुदेव, किंतु कौशल्या का मानना है कि कैकई राम की बलि देकर भरत को युवराज बनाने का आयोजन कर रही हैं। ऐसा सोचना भी अपराध है महाराज। महारानी कैकई हठ करती हैं, उग्र हैं, महत्वाकांक्षी हैं। इसका अर्थ यह कदापि नहीं होता कि वो कुटिल हैं। मैं जानता हूं वो तो सदैव कौशल के कल्याण की बात सोचती हैं। उन्हें कहां विश्वामित्र और कहां महारानी कैकई। परंतु गुरुदेव, महर्षि विश्वामित्र ने भी केवल राम की मांग क्यों की? इसका एक ही कारण हो सकता है कि वो राम का सत्य जान गए होंगे। कौन सा सत्य गुरुदेव? महाराज दशरथ, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि राम का जन्म मानवता के कल्याण के लिए हुआ है, धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। आपने तो केवल उसे एक पुत्र के रूप में देखा है और उसी रूप में ही देखना चाहते हैं। पर विधि के विधान के अनुसार यह कदाचित संभव नहीं है। गुरुदेव, आप भी महर्षि विश्वामित्र का ही समर्थन कर रहे हैं। क्या आप भी चाहते हैं
कि राम हमारी दृष्टि से दूर चले जाएं। ये मैं नहीं, समस्त परिस्थितियां कह रही हैं राजन। पर महर्षि विश्वामित्र ने केवल राम की याचना क्यों की? महर्षि विश्वामित्र की योग्यता और उनके निर्णय पर मुझे कोई संदेह नहीं है। यदि आप मोह में पड़कर उन्हें रोकते हैं तो इसका परिणाम शुभ नहीं होगा राजन। आप ऐसा ना कहें गुरुदेव। आप तो जानते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं राजन, इसलिए आपके और प्रजा के भले के लिए कह रहा हूं कि सत्य, न्याय और धर्म की रक्षा के लिए पूरा आर्यवर्त रघुवंशियों की ओर देखता है, और आप इतनी दुर्बलता का परिचय दे रहे हैं। आप क्या नहीं जानते हैं श्री राम? ऐसा कौन सा रहस्य है जो आप नहीं जानते? परंतु आप मेरे विषय में कुछ क्यों नहीं कहते हैं? मैंने जो भी कहा है वो सच है हनुमान। यहाँ जो भी होने वाला है वो सब मैंने बता दिया। अब तुम अपने गृह प्रदेश चले जाओ। प्रभु, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हनुमान, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, पर अब तुम्हें जाना होगा। समय आने पर मैं स्वयं तुमसे मिलूंगा, और मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ कि हम जब पुनः मिलेंगे तो कभी भी नहीं बिछड़ेंगे हनुमान। तुझे मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।